देख रहे हैं ये है बड़ा इमाम बाड़ा। तो अभी हम जाएंगे इसके अंदर और करते हैं एक्सप्लोर। तो ये है लखनऊ की शान और नवाबों की पहचान, जिसे अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने सन 1784 में बनवाया था, जिसे हम भूल भुलैया के नाम से भी जानते हैं। और ये है इसका मेन गेट, और मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा वेट। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो अभी मैं आ गया हूँ गाइस इसके अंदर एंड लेट्स एक्सप्लोर। It's looking like a Raja Maharaja type Nawabi shop. You can see. इमामबाड़ा में आने वाले पर्यटक जरा ध्यान दें। गुफ्तगू चाहे दीवाना है, मकसद आपको इमामबाड़ा की अहमियत को समझाना है। मुस्कुराइए या लखनऊ की अजीमत। Just looking like a wow. कहा जाता है कि 1773 में एक अकाल पड़ा था, जिससे वहाँ की जनता भूख से मर रही थी। तो इमामवाड़े के नवाब ने सोचा क्यों ना एक इमामवाड़ा बनवाया जाए। तो 22,000 मजदूरों ने तकरीबन 11 साल काम करके ये इमामवाड़ा बनाया, जिसमें से हर सुबह यह इमामवाड़ा बनवाया जाता था और शाम को यह इमामवाड़ा तोड़ा जाता था, ताकि उन मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके। और 1784 में कहीं जाकर ये शानदार इमामवाड़ा बनकर तैयार हुआ। और इमामवाड़े के ठीक सामने आपको कई प्रकार के पौधे देखने को मिलेंगे, जो कि इस इमामवाड़े की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। और इस इमामवाड़े की सबसे खास बात यह है कि इसको बनवाने के लिए कहीं भी सीमेंट का यूज़ नहीं किया गया, और इसको बनाने में उड़द की दाल, बेल, गोंद, गुड़, चूना और सुर्ख मिट्टी के मसालों से बनाया गया है। यह विशाल गुंबदनुमा हॉल 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है, जिसका डिज़ाइन ईरान के एक इंजीनियर ने किया था। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं इस भूल भुलैया यानी कि इमामवाड़े को थोड़ा और करीब से। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं। तो भैया इसके अंदर जाने के लिए आपको लेना पड़ेगा टिकट, जो कि है हम भारतीयों के लिए 25 रुपये और अंग्रेज़ों के लिए 500 रुपये। तो भैया आपको 25 रुपये के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको काउंटर पे देने हैं 50 रुपये और ख़रीदना है एक कंबाइंड पास, जिसमें आपको देखने को मिलेगा भूल भुलैया, शाही बावली, पिक्चर गैलरी, बड़ा इमामवाड़ा और साथ ही साथ छोटा इमामवाड़ा भी। तो ये रहा मेरा कंबाइंड पास और मैं चला अंदर। तो अंदर आकर मैंने ली अपने सस्ते फ़ोन से कुछ महंगी तस्वीरें, जो कि आप सबकी खिदमत में पेश हैं। और साथ में पेश है ये अद्भुत इमामवाड़ा, जिसकी छत एशिया की सबसे बड़ी छतों में से एक है, जो कि बिना किसी पिलर या फिर बिना किसी सपोर्ट के खड़ी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं शाही बावली से, जिसकी तकनीक किसी कैमरे से कम नहीं है। जब आप नीचे उतरेंगे तो पानी में आपकी परछाई दिखाई देगी, जिससे अंदर के लोग सामने वाले लोगों को साफ देख सकते हैं। और यह बिल्डिंग गोमती नदी से जुड़ी है। उस समय इमामवाड़े की बावली का पानी बाहर से देखने में काला लगता था और अंदर से देखने में सफ़ेद लगता था। इस पानी का इस्तेमाल उस समय सिपाही शीशे की तरह करते थे, जिससे उन्हें यह पता चल जाता था कि बावली के अंदर कौन घुस रहा है और उनकी तादाद कितनी है। और इस तकनीक का प्रयोग करके वह दुश्मन से एक कदम आगे रहते थे। जब कभी भी दुश्मन के सिपाही इमामवाड़े में घुस जाते थे, तो इमामवाड़े के सिपाही इस बावली का इस्तेमाल स्पाई कैमरा की तरह करते थे, जिससे उन्हें पता चल जाता था दुश्मन कितनी तादाद में आ रहे हैं। और दूसरी तरफ दुश्मन को कोई अंदाज़ा नहीं होता था
कि इमामबाड़े के सिपाही उन पर नज़र रखे हुए हैं। अशरफुद्दौला के वफादार मुनीम रस्तोगी लाल मेवात नक्शा और चाबी लेकर आए थे खजाना खोलने के लिए, बट एक गदर के कारण वह चाबी और नक्शा लेकर इसी कुएं में कूद गए और उनके साथ एक अंग्रेज भी इसी कुएं में कूद गया। यह है बावली का चोर दरवाज़ा, जिससे आप बाहर से आ रहे लोगों को आराम से देख सकते हैं। अंदर अंधेरा होने के कारण बाहर के लोग आपको नहीं देख सकते। ऐसा बताया जाता है कि इमामबाड़े का सारा खजाना आज भी इस इमामबाड़े के अंदर दफन है, लेकिन किसी को नहीं पता। इमामबाड़े का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से किया गया है कि यहाँ पर बिना एयर कंडीशन होते हुए भी इमामबाड़े की पूरी हवा बहुत ठंडी रहती है, और यह भी माना जाता है कि इस वेंटिलेशन की नकल आज तक कोई भी नहीं कर पाया है। तो आइए लेकर चलते हैं आपको इमामबाड़े के भूल भुलैया के अंदर। दोस्तों, इस भूल भुलैया के अंदर हर जगह पर 4 रास्ते हैं, जिसमें से 3 रास्ते खुले हैं और एक रास्ता बंद है, और जिस रास्ते से आप अंदर जाते हैं वापस आपको उसी रास्ते से आना होता है। और जितना आप बिल्डिंग के नीचे जाएंगे उतना आप फंसेंगे, और जितना आप ऊपर की तरफ आएंगे उतना आप बाहर निकलते जाएंगे। दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं। ये कहावत यहीं से बनी है। इसकी दीवार बीच से खाली है, इसलिए पूरी बिल्डिंग आवाज़ का एक इको बना देती है, जिससे एक तरफ कुछ बोला जाता है तो दूसरी तरफ वह सुनाई देता है। और इसी तकनीक का प्रयोग उस समय के सिपाही आपस में बात करके दुश्मनों से बचने के लिए किया करते थे। तो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही आप इमामबाड़े से बाहर निकलते जाएंगे और इमामबाड़े की छत पर पहुंच जाएंगे, और यहाँ से आप पूरे लखनऊ का सिटी व्यू देखने को मिलेगा, जहाँ से आप गोमती नदी, पक्का पुल, टीले वाली मस्जिद, छोटा इमामबाड़ा, क्रिकेट ग्राउंड और यहाँ तक कि वहाँ का रामलीला ग्राउंड भी देखने को मिलेगा। आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं।